यज्ञ दो प्रकार की होती है बाबू। यज्ञ एक पवित्र यज्ञ और दूसरा अपवित्र यज्ञ। ध्यान दोगे भैया, दोनों में फर्क क्या है? किसे कहते हैं अपवित्र यज्ञ किसे कहते हैं? चलता है, बड़ी स्पीड चल रहा है। रिकॉर्डिंग होएगी। ठीक है, सेकंड चले भैया सब तू लोग हल्ला मत करो। अरे तू लोग इधर ध्यान दो। व्यवस्था करने वाला व्यवस्था कर रहा है, तू लोग व्यवस्था करने के लिए आई है, तुम लोग भजन सुनने आई है ना। श्रोता वक्ता हम एक हो जाए। आप हमसे बड़े हैं, मैं आपसे छोटा हूँ। आप लोग श्रोता है ना, आप हमसे बड़े हैं, मैं आपसे छोटा हूँ और छोटे रहो। मैं 45 वर्षों से भजन गाता हूँ। हमारी जवानी भी नहीं आई थी। देवधा में जो जग हुआ था याद है ना, हमारा नाम पर दसनों हजार लोग जुटता था। देवधा मंगल राय जो जग किया था, मंगल राय देवधा गाछी में पुवारी कुमार कैसा है कैसा है। गांव में लोग हमको घुमाता था, परिवार को निकाल के दिखाता था कि यही दिलीप है। रात में जोड़ा था, कितना टायर, कितना जीप, कितना टमटम, एरिया का लोग जुटता था। 11 रोज लगातार प्रोग्राम हमारा हुआ था। सूर्य मंगल राय करता था। सूर्य मर गया मंगल राय। तो मैं बहुत दिन से आता हूँ इस एरिया में, एको गांव छूटा हुआ नहीं। वो हल्ला क्यों करती है क्या भैया? आहा, बर्बाद मत करो भजन, भजन बर्बाद मत करो। सुनो न शांति से, खूब आनंद आएगा, खूब आनंद आएगा, खूब आनंद आएगा। आंख से आंसू बहेगा तब समझेगी। वैसा कथा हम रख रहे हैं कि माई बहन के ऊपर प्रभाव पड़े। सुनो ना थोड़ा। तो यज्ञ दो प्रकार की होती है, एक पवित्र यज्ञ और दूसरा अपवित्र यज्ञ। दोनों में फर्क क्या है? इंसान और बेईमान में कोनो अंतर होना चाहिए। तो पवित्र यज्ञ और अपवित्र यज्ञ में क्या फर्क है? जय मैया। पवित्र यज्ञ किसे कहते हैं? सुन ले, जिस यज्ञ में 3 तरह के मंत्रोच्चारण हो उसे पवित्र यज्ञ कहते हैं। कौन कौन मंत्र याद करो? पहला है घोरस मंत्र, याद करो। पहला है घोरस मंत्र और दूसरा है महामंत्र और तीसरा है युगल मंत्र। याद हो गया? घोरस मंत्र, महामंत्र, युगल मंत्र। अब एक बात समझना है, घोरस मंत्र किसे कहते हैं वो सुना जाए। हरे राम हरे राम, राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे। ये घोरस मंत्र हुआ। महामंत्र किसे कहते हैं? श्री राम ये महामंत्र हुआ। आयुगल मंत्र किसे कहते हैं वो सुना जाए। सीताराम 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 सीताराम
जिस यज्ञ में 3 तरह के मंत्र उच्चारण हो उसे पवित्र जग कहते हैं, और अपवित्र जग किसे कहते हैं? जय हो। ये स्वर्गीय रामविलास बाबू की धर्म पत्नी है। ये मैया की तरफ से आया है 51 रुपया जी। बहुत रो रही है, बहुत रो रही है, लेकिन रोना नहीं है मैया। तू रोएगी उनको शांति नहीं मिलेगी। ये तो दुनिया का रिवाज है, आना और जाना, किसी का कोई नहीं है। मैया काहे रोती है? केकरो कोई नहीं, ये तो माया का बाजार है। नहीं रो, 5 गो बेटा है ना, 5 गो पांडव है, तू मामूली नहीं है, तू कुंती है, कुंती है। क्या कमी तुमको दिया है? कुछ कमी नहीं। और शायद हम विश्वास करते हैं और हमारी मांग है 5 भाई और 5 पुत्र हुआ से, ये देवता को जरा सा भी कष्ट नहीं है। जितना भी भोज भात किया सब बेकार हो जाएगा। ये रोएगी, भला नहीं होगा, भला नहीं होगा। इसलिए इस मैया का सेवा करना है ना, यही पुतहुआ से कहना है और बेटा से कहना है और पोता पोती सब से कहना है। चुप रहो भैया, जय हो, कुछ कमी नहीं होगा। जा, ये बड़की बेटी है स्वर्गीय रामविलास बाबू की बड़की बेटी। सब रिश्ता रामविलास बाबू को नहीं, सब रिश्ता खत्म है बाबू, सब रिश्ता खत्म है। बेटी भी 101 रुपया दिया है, बेटी भी होकर रही है। ईश्वर से कामना करती है कि हमारे पिता के आत्मा को हे भगवान शांति और सद्गति देंगे। यही तो सबों की पुकार और आवाज है, यही मांग है। आइए अरे अखिया क्या ज्योति माधी ये लई नदी पाकन कपार के बाल। अखिया क्या ज्योति माधी भायला पाकल कपार के बाद। जिंदगी के जेल से बुझात नदी बेल हुई है हमारा, बेल हुई है हमारा। जिंदगी के जेल से बुझात नदी बेल हुई है हम। जिंदगी के जेल से जिंदगी
भइले हमार। चले से
रुपया सोनमा से आया है जो हमारी बड़ी भाभी लगेगी, उन्हीं की बच्ची नहीं आ रहती है हमारी भतीजी, तो सब नौता में आई है। बड़ा भाई इधर है, वो भौजाई थी हमारी, है ना। आइए, तो 101 रुपया आया है। धन्यवाद धन्यवाद। सबों का यही मांग है, जितने भी सगे संबंधी हैं सब यही भगवान से मांग रहा है कि रामविलास बाबू की आत्मा को शांति और सदगति देंगे, शांति देंगे, शांति। जिंदगी के जेल से जाता ना जी भेद होई है हमार। अब आइए कथा सुनिए। जिस यज्ञ में 3 तरह की मंत्र उच्चारण हो उसे पवित्र जग कहते हैं। और पवित्र जग किसे कहते हैं? जिस जग में भेड़ी, भैंसा, बकरा, बकरी काट काट करके बलि दिया जाए, खून की रुधिर की आहुतियां दी जाए, उसे वो पवित्र जग कहते हैं। आज राक्षस 1000 हल्ला ना करो, बैठ के दोनों बहिने इधर सुनो। अब वो कहानी छोड़ दो बाबू वाला। आह 1000 भैंसा लिया राक्षस मां कपाली के मंदिर में पहुंच गया। बाबू भैंसा काट काट के चढ़ाता है, खच 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 खचा खच खचा खच। भैंसा काट काट के चढ़ा रहा है, क्यों? भगवान को जीतने के लिए राक्षस। इधर भगवान को मालूम हो गया। विभीषण जी भगवान से कहे, विभीषण जी कहा भगवान 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 रावण का बेटा मेघनाथ जग कर रहा है। आधा जग तो पूरा हो गया, आधा जग बचा है। और कहीं सब पूरा जगह पूरा हो जाए, पूरा जग। आप भगवान है तो क्या है, राक्षस से जीत नहीं पाएंगे। घबरा गए श्री राम, विभीषण विभीषण विभीषण, अब हम जीत नहीं पाएंगे राक्षस से। हमको परेशान करने के लिए रावण का बेटा मेघनाथ
जग कर रहा है, तब तक मैं तामसी मिजाज का लक्ष्मण, भगवान का छोटा भाई लक्ष्मण धनुष बाण उठाया, प्रतिज्ञा लेता है लक्ष्मण। जाऊं ही आज बधे बिनुआ पाऊं, अताऊं रघुपति से बतन कहा। लक्ष्मण कहा भगवान, ए भैया आप क्यों परेशान हैं? इस लक्ष्मण को आदेश दो भगवान, पापी मेघनाद को हम अवश्य मार के लौटेंगे। जग कर रहा है, उसका जग हम होने देंगे। आज मेरा प्रतिज्ञा है, और यदि रावण का बेटा हमारा हाथ से नहीं मरेगा ना, मैं आपका सेवक का नाना छोड़ दूंगा। वहां से लक्ष्मण बाबू चल जाए कभी देखा ऐसा जो होशियार जाए कभी जाए कपी, कपी मतलब क्या? बंदर। बंदर जब कपाली के मंदिर में पहुंचा, घेर लिया मेघनाथ। अब मेघनाथ भैंसा काट काट के चढ़ा रहा है। कांगरी सेना मेघनाथ का नाक कान मुंह न छोड़ रहा है। पहले इसका जग भ्रष्ट करे, लेकिन मेघनाथ को कोई परवाह नहीं। खून से लथपथ मेघनाथ भैंसा काट काट के चढ़ा रहा है, आवाज दे रहा है। आवाज क्या दे रहा है? छुम छुम छनन बाज मैया पाँव पे मैया पाँव
ये रामविलास बाबू के नाती हैं, हमारा भी नाती है। नाती के तरफ से आया है 102 रुपया दीर्घायु बाबू। और ये हमारा सरकार जो थे, नाम तो बताया नहीं, आइए 42 रुपया आया है। धन्यवाद बाबू, धन्यवाद। मेघनाथ भैंसा काट काट के चला रहा है। अब भगवान की सेना आंख नाक मुंह को न छोड़ रहा है, पूरा शरीर खून से लथपथ, फिर भी मेघनाथ चुम चुम चना न बाज। ये स्वर्गीय रामविलास बाबू का नाती है मक्खन पासवान बाबू, आतापुर कुंडल। अच्छा, ये सब नाती है भाई। तो नाती के तरफ से 151 रुपया आया है नाना जी के आत्मा की शांति के लिए। आइए, धन्यवाद बाबू। हनुमान जी राम सुखित पासवान 51। ये सतवीर कुमार है 151 रुपया। और ये हमारा खास नाती है, नाती की तरफ से भी 101 रुपया है। दीर्घायु हो। तुम्हारा क्या नाम है? दीक्षण कुमार है। बहुत रुपया है दीक्षण की तरफ से। खुश रहो। अरे झूठी झूठी काया माया रिश्ते नाते दी, झूठी झूठी काया माया रिश्ते नाते दी, झूठी काया माया रिश्ते सफल
अभी भजना तू कैलो जैसा जीवन का मैलो हरि भजना तो कैला बेटा जीवन का मैला अभी भजना तू कैलो जैसा जीवन का मैलो हरि भजना तो कैला बेटा जीवन का मैला 84 जोनी में आके तो भरमाल लाख 84 जोनी में आके तो भरमाल मन के भारत मिटाई के भारत भगनी जीवन सफल झूठी काया माया रिश्ते नातनी झूठी काया माया रिश्ते नातनी जीवन सफल बनाई हनुमान जी हंसने लगे, कहा बारे मेघनाथ, तुम्हारा शरीर खून से लथपथ कर दिया, न छोड़ न छोड़, फिर भी तुम जग में मस्त है, कोई परवाह नहीं। मेघनाथ, अब मालूम पड़ता हमें हनुमान जी अर्धाना होगा। हनुमान जी क्या काम किए बाबा? जय श्री राम, जय श्री राम कहते हनुमान जी एक ही मुक्का मेघनाथ के नाक पर ही दिया। मुक्का लगने के साथ ही मेघनाथ का पूरा शरीर झंझना गया, पूरा शरीर। मेघनाथ की आंख खुली, आगे में लक्ष्मण तैयार है, धनुष पर बाण चढ़ा करके तैयार है। जय भगवान, जय हो सरकार हो, एक अपने सीट है छिए, ठीक ना? अच्छा बैसियो सरकार, रायते यहाँ चर्चा चलेगी। कैसन बारो आहो सदा गुरु देशवा
कैसन बारो बेस कम करो हेलो हेलो आहो सादा गुरु देशवा कैसन सादा गुरु तू बधा छोड़ई है हमन यही हमारी बेटी है, यही हमारी भतीजी है। इन्हीं का ससुर स्वर्गीय रामविलास बाबू, आइए इन्हीं के श्राद्ध कार्यक्रम हम लोग आए हैं। आइए एक मैया के तरफ से पछियारी टोल से आई है मैया ने 101 रुपया दिया है। कैसन बारो आहो सादा गुरु देशवा कैसन सादा गुरु तू बधा छोड़ रही है हमन दी है दर्शनिया सतगुरु से कही हमें विनती लागल बंधनी
यही बंधन है जिंदगी के जितना ही अब कृपा करी है सदगुरु तेरी तेरी माया आई के मन में कई छातियों आया तेरी तेरी माया आई के मन में कई छातियों दुनिया के रंगा बाहों के करके बाबू राम पुकार पासवान पिछला टोल निवासी राम पुकार बाबू 100 रुपया आया है 101 रुपया कपिलेश्वर यादव सकल बिहार निवासी कपिलेश्वर यादव श्री बाबू कपिलेश्वर यादव इनके तरफ से 52 रुपया धन्यवाद ये रामदास बाबू की नाती है आतापुर कुंडल लक्ष्मी कुमारी की तरफ से 51 रुपया आया है धन्यवाद बच्चा के बच्चा हमारा दबाव है ऐसे तो 500 भाई दमाद हैं लेकिन ये हमारा दमाद है 501 रुपया आया है ईश्वर से कामना है
कि हमारे पिता की आत्मा को हे भगवान शांति और सद्गति देंगे। 501 रुपया है हमारे दामाद की तरफ से, धन्यवाद। गीता जी मशहदपुर निवासी गीता, ये गीता जी के तरफ से 51 रुपया आया है। आशा जी के तरफ से 102 रुपये आया है, धन्यवाद। हनुमान जी जय। एक मैया के तरफ से 11 रुपये, धन्यवाद। एक मुक्का मेघनाथ के नाक पर दिया, मेघनाथ की आंख खुल गई एक ही मुक्का में। आगे में लक्ष्मण जी धनुष पे बाण चढ़ाकर तैयार है कि पापी मेघनाथ को आज मार के जाएंगे। मेघनाथ की नजर लक्ष्मण के ऊपर पड़ी। हेलो, मेघनाथ लक्ष्मण से धमकी देता है, धमकी की धमकी सुन करके लक्ष्मण भाग जाए। धमकी क्या देता है? गुल्ली डंडा की खेल नहीं, भंडार नहीं मिष्टानों की, और देवी की यह पूजा है, दंगल नहीं पर। मेघनाथ कहाँ पर, तुम वहां बच्चा। अरे हम यहाँ पूजा करने आए हैं तो तू पूजा में बाधा डालने आ गया। याद करो लक्ष्मण भूल गया। एक बार मैंने तुम्हारे छाती में परम शक्ति बाण मार दिया था, याद है ना? अरे भूल गया रे दुधमुहा बच्चा, भूल गया रे लक्ष्मण भूल गया। याद करो, एक बार मैंने तुम्हारे छाती में परम शक्ति बाण मार दिया था। साहब जय, साहब तू
तुम्हारा शरीर मैंने खून से लथपथ कर दिया था। तुम्हारा भाई राम तुमको गोद में लेकर मुंह में मुंह रगड़ रगड़ के रो रहा था। बिछुड़न जोड़ी अरे भाई के बिना हो लक्ष्मण बिछुड़न बतसपुर निवासी भातुदास ये नाती आई नतिन पुतो है। अच्छा सखा बोखा दोनों है। आइए 100 रुपया आया है। धन्यवाद धन्यवाद। लक्ष्मण याद करो याद करो तुम्हारा छाती में बुधमुहा ऐसा बाण मार दिया था तुम मर रहा था, लेकिन तुम्हारा भाई राम जड़ी बूटी पीस कर तुमको पिलाया, उसके बाद तुम्हें जिंदा किया। आइए फिर आया है 101 की नाम। अच्छा फुलेन बाबू, ये साहब रामविलास बाबू की ये फुलेन की धर्मपत्नी है। फुलेन जी की धर्मपत्नी 101 रुपया आया है। खुश रहो धन्यवाद। लक्ष्मण इधर से जवाब क्या देता है मेघनाथ से। रे चोर का बेटा चोर, और तू क्या यहाँ गाल बजाएगा। अरे कायर है लंका वासी रन में क्या लड़। पांडव, ये पांडव की बेटी है। पांडव के बेटी की तरफ से 201 रुपया है। दीर्घायु भव दीर्घायु। लक्ष्मण कहा पार चोर का बेटा चोर। मेघनाथ तुम्हारा बापे पकिया चोर है रावण। जानकी को चुरा के ले आया है, वही चोर का बेटा न तू है रे पापी। तोहर बापे चोर माँ जानकी को चुरा के ले आया है, वही चोर का बेटा न तू है रे मेघनाथ। जकर बाप चोर ओकर बेटा भी चोर। लड़ाई में जीत नहीं सका तो कपाली के मंदिर में तुम पूजा कर रहा जज। आज तुम्हारा जज काम नहीं करेगा। उठ मेरे। बाण से बाण टकराना है, गदा से गदा लड़ाना है, हाथ से हाथ पंजा से पंजा भिड़ाना है। मेघनाथ सोचा अरे लक्ष्मण इतना बढ़ चढ़ करके काहे बोल रहा। छोटा सा बच्चा, हम इतना बड़ा वीर हैं, छोटा सा बच्चा हमको चोर का बेटा कह दिया। हमारा बाप को चोर और हमें चोर बना दिया। जरा मैं देखूं कि लक्ष्मण अकेला है या इसका कोई साथी भी संग में है। मेघनाथ पीछे पलट के देखा, पीछे पीछे में कौन है। हनुमान जी गदा लेकर के तैयारी है। हनुमान जी इस फिराक में है कि मेघनाथ कहीं गड़बड़ सरबर किया, कुछ पूछना में है, ले गदा की देखा। हनुमान को जब मेघनाथ देखा, आखिर बंदर में है, मदारी के संग रहने वाला बंदर।
ये बंदर को धमकी दे, धमकी सुन करके बंदर गाछ पर चला गया इधर उधर जंगल झाड़ में। लक्ष्मण को तो मारेंगे बाप, मार ही देना। मेघनाद हनुमान जी से धमकी देता है, हनुमान जी से, अरे लंका गढ़ को कहा हनुमान, जब से तूने लंका जलाया है उसी रोज से तुम्हारा मन बहुत बढ़ चढ़ गया है। अरे हम में कितना ताकत है अभी तुझे पता। जब से तूने लंका जलाया हनुमान, उसी रोज से तुम्हारा मन बहुत बढ़ गया। रुक, हमें कितना ताकत है हनुमान, अभी तुझको दिखाऊंगा। हनुमान जी हंसने लगे, काबार मेघनाद, सबको हम दिखलाते हैं, ये हमको दिखलाने आ गए। हनुमान जी गुस्सा के मारे नंगरी सरियाने लगे, नंगरी की गर्दन में धराना है, खींचिए दे। बोलो बोलो बजरंगबली की जय हो। नगरी सरियाते हुए मेघनाद जो देखा, मेघनाद सोचा अरे यार औजार पाती ठीक करना के मारे मेघनाद उठा, भागना चाहा, जो ही भागना चाहा और सुमरी कौशला आहो धीस प्रतापा, शर संघान किन करी दापा। जय श्री राम कहते हुए सराख से बाण मारी, वो बाण गई, मेघनाद को लग गई बाण। और जब बाण लग गई ना, मेघनाद का दोनों हाथ कट गया, यहाँ से दोनों हाथ साथ, दोनों पांव भी कट गया। बोलो बोलो बजरंगबली की जय। हाथ पांव दोनों कट गया, काट दिया। मेघनाद सोचा अब हम नहीं बचेंगे, हमारा हाथ पांव काट दिया, अब तो शरीर बीच वाला बच गया। मैं कहाँ जाऊं, किधर जाऊं, किसका सहारा लूं? हाथ पांव कट गया। मेघनाद मर रहा है। मल्लिक बसंतपुर निवासी उमेश जी, ये हमारा उमेश जी है, उमेश बाबू बसंतपुर, मल्लिक बसंतपुर। आइए इनके तरफ से 51 रुपया है, धन्यवाद भैया, धन्यवाद। मेघनाद मर रहा है। अब मरने के समय मेघनाद आवाज दे रहा है। आवाज कैसी आवाज? जो आवाज बड़े बड़े ऋषि महात्मा लोग चाहते हैं वही आवाज मुंह से निकल जाए, लेकिन नहीं निकलती है। वो आवाज मेघनाद मरने के समय दे रहा है। कौन सी आवाज? रामा रामा रामायणुजा राम कही अस कही छोरसी प्राण, अधन शुक्र चित मातु तबा धनी अंगद हनुमान। मर रहा है, नाम किनका ले रहा है? धन है राम, धन है लक्ष्मण, धन है हनुमान जी, धन है अंगद जी। बारे मेघनाद हनुमान
हनुमान जी हंसने लगे, कहा मेघनाथ बड़ा होशियारी कर रहा है, तू तो भगवान का दुश्मन न था, अब मरने के समय वही भगवान का नाम ले रहा है। मरने के वक्त जाओ मेघनाथ, तुम स्वर्ग जाओगे, स्वर्ग। भगवान का नाम लेके मर रहा है, तुम स्वर्ग जाओगे, तुम्हारे लिए स्वर्ग की फाटक खुल गई, खुल गई, खुल गई। मेघनाथ का मस्तक काट लिया, कटा हुआ मस्तक लेके भगवान की जो भी सेना है भाल बंधन, भगवान का सेना है भाले बंधन जंगल में। आदमी कहाँ था? कटा हुआ मस्तक लेकर के भगवान के पास आ रहा है। मेघनाथ जब मर गया, मेघनाथ की पत्नी जो है, पत्नी घर वाली स्त्री, नाम क्या है? सुलोचना, सुलोचना, सुलोचना। इधर मेघनाथ मरता है, सुलोचना बेचारी महापतिव्रता नारी अपशगुन देखती है, अपशगुन, अपशगुन। पहला अपशगुन, सारी ने मांगी दीदारी है, सारी ने मांगी दीदारी, सारी ने मांगी दीदारी है। माथे की टिकली जमेगी, माथे की बिंदी जमेगी, अंदर हवेली में सुलोचना अपशगुन देख रही है। पहला अपशगुन, सुलोचना के मस्तक पर से आंचल उड़ गई, आंचल। बाहर पतिव्रता नारी, इधर सुलोचना का पति मेघनाथ मरता है, उधर बेचारी सुलोचना अपशगुन देखती, अपशगुन। पहला अपशगुन, सुलोचना के माथा पर से आंचल उड़ करके धरती पर गिर गई। सुलोचना बेचारी सोची, हो न हो, हवा के झोंका में शायद आंचल जो हल्की है, इसलिए आंचल मस्तक पर से उड़ कर नीचे चली गई। सुलोचना बेचारी फटाफट धरती पर से आंचल उठा लिया, सिंदूर को ढकती है, सुहाग को ढकती है। तब क्या हुआ? माथे की टिकली जमी गिरी। सुलोचना के मांग में जो टिकली थी, टिकली बिंदी मांग से छूट करके धरती पर गिर गई। सुलोचना धरती पर से टिकली बिंदी उठा के मांग में लगाती है। फिर क्या हुआ? आंचल उड़ करके धरती, फिर आंचल उठा के मस्तक पर रखती है, सुहाग को ढकती है, सिंदूर को ढकती है। फिर मांग से टिकली नीचे गिर जाती है। न तो मांग में टिकली लग रही है, बिंदी लग रही है, न तो मस्तक पर आंचल ही रुक रही है। सुलोचना परेशान है। ये अपशगुन, मैं पतिव्रता नारी हूँ। हमारी छाती भी अब धड़क रही है, हमारी छाती भी धड़क रही है, अरे हमारी आंख भी धड़क रही है, हमारी आंख धड़क रही है। अजीत कुमार बसंत, आइए धन्यवाद, बहुत पैसा आया। सुलोचना, सुलोचना, सुलोचना
परेशान हो गई है। पिता, मैं पतिव्रता नारी हूँ। जब से हमारे पति हमारी मांग में सिंदूर दे दिया, मैं सुहागवती हो गई। जो सुहागवती औरत होती है, जिसका पति जिंदा रहता है, वो हर वक्त आंचल मस्तक पर रखती है, सुहाग को ढक के रखती है, ईश्वर से कामना करती है, हे ईश्वर हमारे पति जुग जुग जिए, हमारा पति जुग जुग जिए, मैं सदा सुहागवती रहूं, सुहागवती रहूं। जब से हमारा पति हमारी मांग में सिंदूर दे दिया, एको रोज सपना में भी कभी मस्तक पर से आंचल नहीं हटाई, आंचल कभी हटाई नहीं, क्योंकि हमारे पति के ऊपर कोई विपत्ति पड़ जाएगा, आफत पड़ जाएगा। विधाता, आज हमारे साथ क्या हो रहा है? क्या हमारे पति मर गए? क्या हमारे पति कहीं झंझट में फंस गए? क्या हमारे पति के शरीर में कोई बीमारी रोग हो गया? क्या ये सब इधर सुलोचना अंदर हवेली में बहुत परेशान है। सुलोचना अंदर हवेली में परेशान है। इधर मेघनाद का एक कटा हुआ हाथ, सुलोचना के पति का कटा हुआ हाथ, एक ही वो हाथ पक्षी की भांति चालू कर लो, पांव से दीदी खून से लथपथ सुलोचना के आंगन में गिर गई। आंगन में जाकर अंदर हवेली में सुलोचना छाती पीट रही है, आंगन में कटा हुआ हाथ आके गिर गया। एक नौकरानी की नजर पड़ गई, कटी हुई भुजा के ऊपर कटा हुआ हाथ की चाय नहीं पी, करहा बना चाय। विधाता, नौकरानी की नजर कटा हुआ हाथ के ऊपर जब पड़ी तो नौकरानी पहचान गई, अरे ये तो सुलोचना का जो पति मेघनाद का हाथ है। लंका में अनर्थ हो गया, रावण के घर में अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, अनर्थ। ये तो मेघनाद का कटा हुआ हाथ है। नौकरानी दौड़ती हुई मालकिनी जुल्म हो गया, मालकिनी अनर्थ अनर्थ हो गया, मालकिनी आफत काल शर टूट पड़ा। कहा मालकिनी लंका अब बस वीर विहीन हो गया, मालकिनी लंका समाप्त है, मालकिनी। सुलोचना जब नौकरानी को होकरती हुई देखी, कहा पगली पगली बोल न पगलैया, बोल पगली, तुम क्यों रो रही है, तुम काहे चिल्लाती है? कहा मालकिनी तुम्हारी आगे में मालकिनी एक कटा हुआ हाथ आके गिर गया है, कटा हुआ हाथ
एक कटा हुआ हाथ आके गिर गया है मालकिन। और सुनी सखी सकल मुख बैना, सुनी सखी सकल मुख जब सिया नाम की हरी, सुनी सखी सुनी सखी आहो सकल मुख पैना, अतजी सिंहासन उठी सुनेना। सुलोचना सुलोचना कटा हुआ हाथ का नाम जो ही सुनी, अंदर हवेली से दौड़ गई। दौड़ करके आंगन में पहुंच गई। आंगन में जहां पर कटा हुआ हाथ, बारे विशाल हाथ खून से लथपथ सुलोचना देखी। कहा विधाता, रे विधाता, ये हमारा पति का हाथ है, हमारा पति का हाथ है। हमारा पति मर गए क्या? हमारा पति मर गए क्या? मैं विधवा हो गई क्या? मैं क्यों नहीं कटा हुआ हाथ गोद में उठा लूं? हमारा पति का कटा हुआ हाथ धरती पर मट्टी में। सुलोचना कटा हुआ हाथ को बाबू धरती पर से उठाना चाहती है। तब तक में सुलोचना रुक गई। सुलोचना रुक गई। कहा नहीं, ये हमारा पति का हाथ नहीं है। ये हमारा पति का हाथ नहीं है। मैं पतिव्रता नारी ना हूं। मैं जानती हूं कि हमारा पति कैसे मरेंगे। हमारा पति को कौन मारेगा सब हमको मालूम है। ये हमारा पति का हाथ नहीं है। मैं जानती हूँ कि हमारा पति को कौन मारेगा। ये किन्हीं दूसरे मर्द का हाथ है। ये किन्हीं दूसरे मर्द का हाथ है। मैं पतिव्रता होके दूसरे मर्द का हाथ अपना शरीर में स्पर्श कर लूं, तब तो हमारा जो भी पतिव्रत धर्म है खत्म हो जाएगा। ये हमारा पति का हाथ नहीं है। सुलोचना जानती थी कि हमारे पति को कौन मारेगा। वो पहले जानती थी। नींद नारी भोजन पर हरही, पार परसता सुकर भरही। हल्ला ना करो। वाह, बच्चा सो बैठा बगल बैठाओ। लड़का सब बैठ बगल में। खड़ा का है? सुलोचना
चाहती थी, पहले चाहती थी। नींद नारी भोजन पर हरही, बार बरसता सुकर मरण। हमारे पति को वही मार सकता है जो 12 वर्ष सोया नहीं होगा। 12 वर्ष भोजन नहीं किया होगा और 12 वर्ष अपनी आंख से किसी नारी को नहीं देखा होगा। वही हमारे पति को मार सकता है। नींद नारी भोजन पर हरही, बार बरसता सुकर मरही। हमारे पति को वही मारेगा। कौन? 12 बरस जो सोया नहीं होगा, सुतो 12 बरस भोजन नहीं किया होगा, भूखले रह होगा। अब 12 वर्ष अपनी आंख से किसी औरत को नहीं देखा होगा, किसी नारी को। वही हमारे पति को मारेगा। भला इतना बड़ा तपस्या करने वाला इस धरती पर कौन पैदा लिया और लेगा जो हमारे पति को मारेगा? ये हमारा पति का हाथ नहीं है, नहीं है। कोई जान है, कोई जान है। ये किन्हीं दूसरे मर्द का हाथ है। मैं दूसरे मर्द का हाथ कैसे गोद में उठा लूं? ये हमारा पति का हाथ नहीं है। सुलोचना कटा हुआ हाथ वही के वही छोड़ दिया, अंदर हवेली जाना चाहती है। जो ही पांव उठाई, पांव आगे बढ़ता नहीं, पांव इधर उधर लड़खड़ा जाता है, इन्ने उन्ने आगे नहीं बढ़ रहा। सुलोचना रे बेईमान, क्या ये हमरे पति का हाथ है? हमरा ही पांव, हमरा ही शरीर। मैं अपनी पांव को आगे बढ़ाती हूँ, पांव अंदर जाना नहीं चाह रहा है। क्या ये हमारा पति का ही हाथ है? क्या ये हमारे पति का हाथ है? मैं विधवा हो गई क्या? अच्छा, मैं ये काम सुलोचना एक लिखने वाला खल्ली, सुलोचना एक लिखने वाला खल्ली लाई और कटा हुआ हाथ के निकट रख दिया। कहा, कटा हुआ हाथ, यदि तू हमारे पति का हाथ हो और यदि मैं पतिव्रता नारी हूं, तो तुम खल्ली पकड़ के बता दो कि तुम किसका हाथ? हमारे पति का हाथ हो या किन्हीं दूसरे का हाथ हो? कटा हुआ हाथ कटा हुआ हाथ खल्ली पकड़ लिया, जमीन पर लिखता है। लिखता क्या है? लिखा हाथ में प्रियतम बरबस छूटा सा हाथ नहीं किसी और का है, मेरा ही हाथ। कटा हुआ हाथ लिख करके बता दिया कि सुलोचना, 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 ये तुम्हारे पति का ही हाथ है। सुलोचना, तुम्हारा पति मर गया। सुलोचना, तू विधवा हो गई।
पति का ये हाथ है। सुलोचना फिर भी विश्वास नहीं किया। नहीं, तू हमारा पति का हाथ नहीं हो, तू हमारा पति का हाथ नहीं हो। झूठ मूठ लिखता है, ठगना चाहता है कि इसका पति वर्ग धर्म नष्ट करवा दे। माया चाल चल रहा है, जाल रच रहा है। और यदि तू हमारे पति का हाथ हो तो हमारा विश्वास के लिए बताओ, एक बात और लिख कि हमारे पति को मारने वाला कौन है, जबकि मैं जानती हूं कि हमारे पति को वही मारेगा। कौन? जो 12 वर्ष सुतल नहीं होगा, 12 वर्ष भोजन नहीं किया होगा, 12 वर्ष किसी नारी को अपनी आंख से नहीं देखा होगा। इतना तक तो मैं जानती हूं, वही हमारा पति को मारेगा। तो इतना बड़ा तपस्या कौन किया धरती पर, दुनिया में, जो हमारी मांग की सिंदूर लूट लिया, इसी उम्र में हमें विधवा बना दिया। उसका नाम लिखो, कटा हुआ हाथ खली पकड़ लिया। फिर लिखता है, नींद नारी भोजन तजी, 12 बरस परिया मेघनाद मरे ताही सो लक्ष्मण ब्रह्मन। कटा हुआ हाथ लिख दिया कि सुलोचना, लक्ष्मण तुम्हारे पति को मार दिया। लक्ष्मण राम का भाई लक्ष्मण तुम्हारे पति को मार दिया। जो लक्ष्मण 12 वर्ष सोया नहीं, 12 वर्ष भोजन ना किया, 12 वर्ष किसी नारी को अपनी आंख से देखा नहीं, वही लक्ष्मण तुम्हारे पति को मार दिया। तुम विधवा हो गई। अब तो बेचारी सुलोचना का हाल। बताओ बाबू, बताओ। Thank you.
जोशा 1 रुपया एक बच्ची के तरफ मेरा फोन कर हेलो पांडव के सारू के तरफ से जोशा 1 रुपया आया है। धन्यवाद भैया। सुलोचना अब तो सुलोचना का हालत मारी छाती में मुक्का सुलोचना कहा रे बेईमान। मैं तो सोच रही थी कि हमारे पति का हाथ नहीं है, लेकिन ये सही में हमारे पति का हाथ है। हमारे पति का हाथ है। ये हमारा डॉक्टर साहब पांडव पासवान, सबसे छोटा भाई पांडव पासवान 521 रुपया आया है पांडव की तरफ से। दीर्घायु हो। साथ ही साथ ईश्वर से कामना किया है कि दिवंगत आत्मा पिताश्री की आत्मा को हे भगवान शांति और सदगति देंगे। धन्यवाद 521 रुपया। सुलोचना कहा कटा हुआ हाथ। ये रामविलास स्वर्गीय रामविलास जी के नाती हैं रामपुर। आइए 102 रुपया आया है। चिरंजीवी भगवत चिरंजीवी। सुलोचना कहा कटा हुआ हाथ। जब तुम्हारा पति का हाथ हो तो कटा हुआ हाथ यहाँ आया। हमारे पति का कटा हुआ मस्तक कहाँ है? हमारा पति का ये मस्तक कहाँ है? हमारा पति का मस्तक कहाँ है? जरा सीधा करके लगाओ। आगे से लगाओ ना सीधा। आगे से लगाओ। चलो सखी वहां जय हो। अरे कोहाना सखी चलो सखी वहां। अरे कोहाना सखी ये साधो साधो जहाँ छलई हरियर कर कचनार छान के वहाँ माई।
अरे चलो सखी वहाँ बा, अरे कोहना सखी कहाँ बा? चलो सखी सरकार का आदेश आया है, बैठ जाओ भैया बंद। सरकार का आदेश आया है कि 4 बजे हम गुरु पूजा आरती करेंगे इसी जगह। 4 बजने में मात्र 30 मिनट। क्या हम छोड़ दे भजन? आरती का समय होगा तब ना, समय होगा तब आरती होगा। अभी संत लोगों से आग्रह है कि यदि आप लोग बैठिए, हम भी आए हैं कोई अरमान लेके, तो अरमान पर पानी नहीं फेरा जाए। कथा समाप्त होगा, उसके बाद आरती का कार्यक्रम होगा। जय हो जय हो। आइए मैया के तरफ शिकावन, फिर आया मैया के तरफ शिकावन। धन्यवाद मैया, धन्यवाद देते जाओ, धन्यवाद देते जाओ। बैठो तुम लोग बढ़िया से, कथा सुनो बढ़िया। जय साहब साहब साहब, बढ़ते जाओ मैया, सब बैठते जाओ। ये स्वर्गीय रामविलास बाबू का छोटा भाई 101 रुपया आया है, उधर ले लीजिए 400। करते जाओ मैया, धरते जाओ शॉर्ट में, चलो धरते जाओ। देवराज की तरफ से 10 रुपया, धरते जाओ मैया से, धरते जाओ। जय बाबू, अब बैठते जाओ, बैठते जाओ। जय बैठते जाओ, जहाँ जगह है वहीं बैठ जाओ सब। बढ़िया कथा है, सुनो। बोलू सोनू की बात 10 रुपया, बैठ जाओ। बैठ जाओ। लाओ भैया, अरे चलो सखी वहाँ, अरे कहना सखी कहाँ, साधु साधु साहब, ये
दासी जी हैं बसतपुर। आइए दासी जी की तरफ से 11 रुपया धन्यवाद। अरे चलो सखी हमार, अरे कहना सखी कहना हे साधु 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 जहाँ चले छापा छाप तलवार धीर नहीं थे, जहाँ चले छापा छाप तलवार धीर नहीं थे। जहाँ चले छापा छाप तलवार रामविलास बाबू का छेरपोता है, छेरपोता छेरपोता। आज तक मैंने छेरपोता को नहीं देखा भाई, आप देखिए। आइए 101 रुपया। चलो सखी साधु साधु अरे जहाँ गई कुछ घरियार धीर नहीं थे, जहाँ गई कुछ घरियार धीर नहीं थे। Thank you.
जय हो। अरे चलो साथी वहाँ साथी कहवा साधु साधु अरे जहाँ बसैता कबीर काल नहीं खे कबीर काल नहीं रुपया आया है राजौर चनड़े पास में राजौर आइए 101 रुपया आया धन्यवाद। अब थोड़ा शांति बनाओगे। सुलोचना सुलोचना का हालत गंभीर का विधाता रे विधाता ये हमारा पति का हाथ है कटा हुआ हाथ। एक बात और लिख हमारे पति का मस्तक कहाँ है मस्तक तू हाथ यहाँ आ गया ये मस्तक कहाँ है वो भी लिख। कटा हुआ हाथ लिखता है मामो सारे गायो तरस रघुराई तब लगी प्रतीत भुजा बढ़ाई। लिख दिया कि सुलोचना तुम्हारे पति का कटा हुआ मस्तक रामादल में चला गया। रामादल में भगवान के निकट भगवान से दर्शन करने चला गया सुलोचना। अब तो सुलोचना का दोनों पांव इतना न जोर से डगमगाना शुरू किया सुलोचना के शरीर का संतुलन बिगड़ रहा है। छाती में धड़कन सांस की गति अवरुद्ध हो गई। आंख रह रह के बंद हो गई है। आखिर में बंद होते होते सुलोचना की आंख बंद हो गई सुलोचना धराश्य धरती पर गिरी। राजा 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 और पिया निरात मैया रे तारे दुनिया बनाने वाला शैतान तारे दुनिया बनाने वाला शैतान तूने इतना बड़ा शैतानी किया और हमारे साथ क्या इंसाफ यही है। ये सुलोचना कोई अपराध नहीं किया कभी अपराध मैंने नहीं किया कभी अपराध सुलोचना किसी के साथ किया नहीं। फिर इतना बड़ा दान तूने इस उम्र में हमको दे दिया पति
मांग में सिंदूर अब मैं कैसे रखूं मांग में सिंदूर, कैसे पहनूं जबर जबरात, कैसे हाथ में चूड़ी पहनूं, कैसे रंगीन साया साड़ी पहनूं। आखियां से सुलोचना मांग की सिंदूर खोल लिया, सफेद साया साड़ी पहन लिया, आपकी चूड़ियां फोड़ लिया, चूड़ा खोल लिया। अंदर हवेली से सुलोचना निकल गई। न तो वस्त्र का ठिकाना है, न तो बाल का ठिकाना है, न तो छोटा बड़ा का ज्ञान है। रंग भंग शरीर, तुरंत सुलोचना का सूरत बदसूरत हो गया बाबू तुरंत। आखिर पति हो बिना अरे सुना सब संसार, पति रे बिना सुना सब संसार। सुलोचना अंदर हवेली से चल करके बाहर आ गई, अपना ससुर के आगे, रावण के आगे सुलोचना पहुंची। लूटल हो कौन ठगवा, लूटल हो
कौन भगवान लूटल हो कौन भगवान नगरिया लूटल हो कौन भगवान नगरिया भगवान नगरिया नगरिया भगवान लूटल हो कौन भगवान लूटल हो कौन भगवान नगरिया लूटल हो कौन भगवान नगरिया आइए विधाता कहिए अन्यायी अरे विधाता कैले पति से सती के कहिए जुदाई पति से सती के कैले रुदाई से नाता टूटल रे कौन भगवान कौन भगवान नगरिया लूटल हो कौन भगवान नगरिया लूटल हो कौन सुलोचना रावण के आगे पहुंच गई, अपना ससुर के आगे। खचाखच भीड़ में बड़े बड़े योद्धा सब राक्षस सबों का मस्तक झुका हुआ, बिल्कुल माहौल बाबू दुखित है। रावण का दरबार तो बिल्कुल सुन सन्नाटा छाया हुआ। सुलोचना मर्दों के भीड़ को हटाती हुई अपना ससुर के आगे पहुंच गई। इशारा करके सुलोचना कहती है, तुमरे अच्छा था असदसा हमारी असुखत जब दुख अधिकारी। अपना ससुर से सुलोचना रावण से रो रो के कहती है कि तोहरे अच्छा असदसा हमारी असुखत जब है दुख अधिकारी। रावण देखा रावण का बारी सुलोचना। सुलोचना तुम्हारा पति मर गया, तुम पगला गई, अरे पगली हो गई। तू रावण की पुत्र बधू में है, तू रावण की पुतौ है। तुम्हारा पति मर गया तो मरने दो। बोल सुलोचना, रोना बंद कर। अब बोल, तुम्हारा पति के बदले रामा दल में से किसका मस्तक काट के ला दूं? बोल, केकर मस्तक काट के ला दूं? तब तुम रोना बंद करेगी। अरे हनुमान का मस्तक काट के ला दूं, हनुमान का मस्तक। सुलोचना जवाब दिया, कूद सिंधु कपिलंका जारी लघु कर जानत सुलोचना जवाब दिया कि हनुमान का मस्तक काटना इतना आसान समझ लिया। एक बार हनुमान जी छलांग मारे, पूरे लंका जला के खाक कर दिया। उसने भी जब हमारे पति मर गए, मैं दूसरे मर्द का मस्तक के लेके क्या करूंगी? सुलोचना जब रोना नहीं बंद किया, पिया से मिलन मां कब हो तेरी अभिसवा लागी सुनील पासवान, ये सुनील पासवान के तरफ से आया है 121 रुपया। धन्यवाद भाई। अरे
अरे जब रहते नदिया में बाकी जग है सब फूल ओ जब रहते नदिया में चल गई चलो गई